फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून। आपका ना रिसेंटली सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट हुआ था, उसी के बारे में आज हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यार। ठीक है। तो आप लोगों के जो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनका सॉल्यूशन जरूर देखना, और जो क्वेश्चन आपके सही भी थे ना उनका भी सॉल्यूशन जरूर देखना। हो सकता है कि जिस तरीके से आपने किया हो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन अभी जिस तरीके से हम करेंगे वो थोड़ा एग्जाम अप्रोचेस भी रहेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में आपको जिस तरीके से करना है वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले ना मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ इसमें फॉर्मूलाज के ऊपर यार। ठीक है। देखिए, फॉर्मूले तो हमें पता ही है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आपका जो प्रिंसिपल होगा मतलब मूलधन, ये मूलधन जो होता है ना हमेशा, प्रिंसिपल, ये हमेशा क्या होता है, 100% होता है अपने आप का। आपको पता है कि अगर 10,000 रुपये मूलधन है और 10,000 का अगर आप 100% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। अगर आपको ना ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अगर आपको 20% मिल रहा है, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट होगा ना, जो आपको विद ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, वो 120% होगा। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना। प्रिंसिपल हमेशा मैं क्या लूंगा यहाँ पर, 100% ही लूंगा। और जो भी आपको ब्याज मिलेगा परसेंटेज में, अगर 20 मिला तो 100 में 20 ऐड कर देंगे, 30 मिला तो 100 में 30 ऐड कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है। तो ये जो लिया है मैंने, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, हमेशा नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ प्रिंसिपल तो हमेशा अपने आप का कितना होगा, 100% ही होगा भाई। ठीक है। चलिए यार स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो क्या बोल रहा है, सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा आपने साधारण ब्याज पे निवेश किया है। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1/4 times द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years। यानी 3 साल में जो अमाउंट बनेगा और 5 साल में जो अमाउंट बनेगा, उसका आपको क्या दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है, वो है 5 और 4, 5/4 है। आपने 5 साल के अमाउंट को 3 साल के अमाउंट के साथ कंपेयर किया है भाई। ठीक है। परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना जो आपसे पूछा है, इसके लिए आपको दो बात पता होनी चाहिए। एक तो आपको 1 साल का साधारण ब्याज पता होना चाहिए, और दूसरा आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन पता होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये दोनों ही चीजें नहीं पता, तो आप ये दोनों चीजें किससे निकालेंगे, 3 साल के अमाउंट को और 5 साल के अमाउंट से निकालेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 साल का अमाउंट हो गया और 5 साल का अमाउंट हो गया, जो कि 3 साल का अमाउंट हमारे पास 4 रुपए है, और 5 साल का अमाउंट कितना है हमारे पास, 5 रुपए है। एक रेशियो टाइप के, मतलब 40-50 हो सकता है, 400-500 हो सकता है। फिलहाल मैं इसको 4-5 लेके चल रहा हूँ यार। अब आपको पता है कि सर ये 3 साल और 5 साल का अमाउंट है, तो 5 और 3 का अंतर कितना होता है, 2। तो जो आपको ये अंतर दिख रहा है ना, एक, ये भी क्या है, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज है। मतलब 5 साल के अमाउंट और 3 साल के अमाउंट को जब आप माइनस करते हो, तो आपके पास 2 साल का क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। और 2 साल का देखो, 5 और 3 का अंतर 2 है ना, अगर ये 5 है और ये 4 है, तो 5 और 4 का अंतर 1 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज आएगा। चलिए, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, इसके हिसाब से 5 - 4 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब देखो यार, 2 साल का अगर 1 है, भाई साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल में 1 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, सर यहां पर ना, ये तो आपके पास मुझे पता है 2 साल का साधारण ब्याज है। अब यहाँ पे 3 और प्रिंसिपल, 3 मतलब क्या, मतलब इसका मतलब 3 साल का साधारण ब्याज। तो 3 साल का साधारण ब्याज मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ यार। हर साल बराबर होता है, 1 साल का अगर 1/2 है, तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का 3/2 होगा। ठीक है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, +3/2। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना होगा सर, कोई पैसा, जितना ही पैसा है वो 3, उसमें जब 3/2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो ये खुद कितना होगा, खुद ही हो जाएगा अपने पास। 4 में से 3/2 घटाओगे तो ये आएगा 5/2। तो यार आपने प्रिंसिपल भी निकाल दिया है, और आपने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया है। ठीक है। बाकी बात याद रखना, सिर्फ रेशियो में है, इसको 40-50 मानोगे तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 4-5 और इससे भी काम चल जाएगा अपने पास। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1/2। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अभी थोड़ी देर पहले निकाला आपने, 5/2। 1/2 को 5/2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, और इंटू 100 कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 100/5 कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% क्या है मेरे पास, 20% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर भाई। क्लियर है।
कहीं पर भी कोई बड़े नंबर नहीं है, समझा के कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये मत सोचना कि थोड़ा स्पीड से करना है, स्पीड से देखो, स्पीड तो आप लोगों को करना है एग्जाम के टाइम, फिलहाल ये समझाने के लिए किया है तो समझाने में इतना टाइम लगता ही है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिंसिपल के बराबर है, और मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल के बराबर मतलब प्रिंसिपल को तो सर मैं 100% मानता हूँ, और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है, 100% है। और आप मुझे बोल रहे हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वही क्या है, वही नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है। यहां पर एक बात जरूर याद रखना सर, R% इंटू टी, यही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। परसेंटेज में जब ब्याज को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब आपको ये पता है कि सर ये 100% है, और आपने बोला कि सर ये दोनों ही बराबर है, जितना रेट है उतना ही टाइम भी है, यानी अगर ये x है तो टाइम भी कितना होगा, टाइम भी x है। अब आपको पता है कि सर कौन से दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आते हैं, दोनों के दोनों सेम नंबर होने चाहिए, तो वो एक ही नंबर है, क्या वो है 10। यानी रेट ऑफ ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, टाइम भी कितना है 10 साल, तो नंबर ऑफ ईयर्स बोलिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलिए वो कितना होगा, 10% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1500 रुपए इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ एट एक्स बाय 9, इतना इतना, ठीक है। अब 1500 रुपए कितना हो जा रहा है, 1500 रुपए 1580 रुपए हो जा रहा है, यानी जो 80 रुपए बढ़ रहे हैं ना, जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है, वो आपका साधारण ब्याज है, मतलब 80 रुपए क्या मिल रहा है आपको, साधारण ब्याज मिल रहा है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारे पास 1500 रुपए है जैसे कि आपने दे रखा है। रेट की बात करूं तो रेट सर अपने पास x/9% है, x/9%, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम भी मेरे पास x मंथ है, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए आप अपॉन में 12 जरूर करेंगे यार। सिंपल इंटरेस्ट है 80, x की वैल्यू आपको यहां बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 5 जा और 3 4 जा, ठीक है। 5 16 जा, ये भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 9 इंटू 4, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी सर, x की वैल्यू होगी अंडर रूट 16 इंटू 9 इंटू 4 का क्या होगा, अंडर रूट। ये तीनों के तीनों नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर निकाल सकते हो। 16 4 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, और रेट और टाइम आपको एक्स में दे रखा है, इस फॉर्मूले में पुट करिए, यही आपके पास एक्स वैल्यू देगा। ध्यान बात आपको यहाँ पे रखनी है कि जो टाइम है वो मंथ में है, उस मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना ना भूले यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब ये आपको बोला सर 28,000 रुपए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 28,000 रुपए एट सम रेट फॉर 3 ईयर इज 225 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000 एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर्स। अब 27,000 में उसी रेट में 3 साल में, और 28,000 में उसी रेट में 3 साल के लिए आपको क्या मिलेगा, 225 रुपए ज्यादा मिलेंगे। देखो रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, 3 साल, लेकिन बस जो अंतर है ना वो किसमें है, प्रिंसिपल में। अगर आप ज्यादा पैसा निवेश करोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा, वही चीज हो रहा है। आप कितना ज्यादा निवेश कर रहे हो, आप यहाँ पे 1,000 रुपए ज्यादा निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा 225 रुपए दिख रहा है ना, वो एक्स्ट्रा 225 किसकी वजह से है, वो आपने एक्स्ट्रा 1,000 रुपए निवेश किए हैं उसी की वजह से। यानी 1,000 रुपए में आपने कितने का ब्याज है, ब्याज मुझे पता नहीं, 8% मान लेते हैं, और 3 साल के लिए ये आ गया 225 भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 आ गया 75, 75/10 कितना आ जाएगा, ये आ गया 7.5। यानी ब्याज की तो दर है वो कितनी है, 7.5% पर एनम है भाई, ठीक है। चलिए, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इतना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन किसमें, अभी अब थोड़ी देर पहले फॉर्म लगा था P इंटू आर इंटू टी, वही चीज है भाई। तो 35,500 में प्रिंसिपल इंटू रेट, वो भी आपने निकाला रेट 7.5%, 7.5/100 इंटू टाइम, टाइम कितना अपने पास, टाइम है मेरे पास 13/5 भाई, ठीक है। यहां से आप डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से कटेगा यहाँ पे 5,
5 और 5 दो टाइम दिख रहा है अपने पास, लेकिन एक 2 बच जाएगा। 25 3 जा 75। हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 355 इंटू 3 इंटू 13/2। ठीक है। अब ऊपर ना एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को कभी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर? ऑड नंबर को जब भी 2 से डिवाइड करोगे ना, हमेशा आपके पास क्या आएगा? डेसिमल के बाद एक डेसिमल में तो आंसर आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद एक 5 आएगा, यानी लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 0.5 होगा भाई। ठीक है, तो सभी के आखिरी में 0.5 है, बस एक के आखिरी में नहीं, इसको तो आप हटा सकते हैं। अच्छा ठीक। देखो ऊपर से आपको ना एक चीज और पता है सर, ऊपर ना एक नंबर आपको कुछ दिख रहा है, ऊपर एक ऐसा नंबर है 3, यानी मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा भाई। ठीक है, नीचे कोई नंबर नहीं है 3 का, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। सर 9 और 6 15 होता है, 2 2 5 9 होता है, ये 3 का मल्टीपल है। इसकी बात करते हैं, 6 6 6 ये हट जाएगा, और 9 ये भी 3 का मल्टीपल है, 5 बचेगा, तो 5 3 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटाते हैं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 बच गया, तो ये भी क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है तो 3 का मल्टीपल है, और डेसिमल के बाद 5 भी है, तो यही मेरा आंसर है भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने चेक जो किया ना, वो ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 5 आएगा, और सभी के आखिरी में था, इससे तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक, तो फिर आपने बोला कि सर मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है कि ऊपर एक आपने ऐसा नंबर देखा जो कि क्या है? नीचे वाला डिनोमिनेटर में नहीं है, जैसे 3 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आपने बोला मेरा जो आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का चेक करिए। तो 3 का मल्टीपल चेक करोगे, 6 और 9 3 होता है, सॉरी 6 टेबल में, 6 के टेबल में, सॉरी 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 2 2 4 5 9 ये भी 3 के टेबल में आता है, सब कुछ हट रहा है, मतलब 3 का टेबल है भैया। यहाँ पर अगर आप देखते हो, इसकी बात करते हैं, ये हट रहा है, लेकिन 5 बच गया, 5 बच गया मतलब 3 के टेबल में नहीं आता। सेम यहाँ पर भी 5 बच गया, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 13 का मल्टीपल भी होगा नंबर, बट 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू 3, तो आप 13 का रूल यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, पहले इजी नंबर का फिर हार्ड नंबर का भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 8,400 रुपीज इतना बन जा रहा है एट 8.75% इतना, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इतना? ठीक है, 8,400 रुपए क्या हो जा रहा है? 8,400 रुपए 11,046 बन जा रहा है। चलिए, यानी 1,600 और 1,000 और 2,600, यानी सर 2,646 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये क्या होगा? ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, ये हमें पता है। आर इंटू टी अपॉन 100 बोल लो, या आर परसेंट इंटू बोल दो, एक ही बात। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? ये 2,646 है, सेम रेट फॉर सेम टाइम। ठीक है, हाँ। अच्छा एक मिनट, देखिए यार इसमें तो रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो आपको ना इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोले कि सर आपको जब रेट भी सेम है, रेट सेम है, और रेट और टाइम ये दोनों ही क्या है? रेट और टाइम ये दोनों ही सेम है, तो आप बोले सर 8,400 रुपये प्रिंसिपल है, 8,400 रुपये में आपको 2,646 का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 9,600 में कितना मिलेगा, तो 9,600 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा ये मुझे बताना है। तो मैंने बोला 8,400 में अगर इतना मिल रहा है, तो इसको 8,400 से डिवाइड करेंगे, और 9,600 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 12 से कटेगा, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 7 से भी काटेंगे इसको, 7 3 जा 21, 54 7 7 जा 49, 378। तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 378 इंटू 8। चलिए 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, और 6 62 याद आएगा, 6 8 या 24, और ये कितना आ गया? 3,000। तो 3,024 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। देखो यहाँ पे ना टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है, तो अगर 8,400 रुपये में इतना मिल रहा है तो 9,600 में कितना मिलेगा ये पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पे। 5,000 रुपए को आपने दो हिस्सों में तोड़ा है कुछ इस तरीके से, डेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट एट 4 1/3 ईयर्स एट 6 2/3%। तो 5,000 रुपए को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, मान के चलता हूँ एक्स और वाई। तो पहला हिस्सा कितना है? एक्स, 6 2/3%, 6 2/3% कितना होता है? 1/15, और आपने इसको 4 1/5 ईयर्स यानी 21/5 ईयर्स के लिए डिवाइड किया है, और इसमें जो आपको ब्याज मिला ना वो दूसरे वाले का क्या है? डबल है। डबल मतलब दूसरा वाला प्रिंसिपल वाई है, इसका डबल। 2 3/4%, सॉरी 2 3/4 यानी कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 11/4, और 4% हो गया 1/25, इसका डबल हो गया भैया।
आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। चलिए यार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, 5 दो बार है, तो 25 दो बार कर 5, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 7 और 2 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14x इक्वल टू आ जाएगा 11y, यानी x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 11 और 14 आएगा, 11 और 14। ठीक है, आप यहाँ बोलेंगे सर ये 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 5,000 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 200 रुपए। इसका मतलब ये पैसे कितना होगा, ये 2200 रुपए होगा, और ये कितना होगा, ये हमारे पास 2800 रुपए होगा। जो एक्चुअल अमाउंट है ना, जो आपने 5000 को डिवाइड किया था 2200 और 2800 में करा था, और यही आपको बता रहा है कि इन दोनों पार्ट का अंतर क्या है। तो अंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 600 रुपए इनका अंतर हो जाएगा। 2800 और 2200 का अंतर कितना होगा, 600 होगा यार। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सम अमाउंट टू इतना, एक सम है जो अमाउंट जो इतना बन जा रहा है 9.25% पर एनम 5.4 इयर्स। व्हाट विल बी द सेम इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, सेम सम एट इतना इतना। ठीक है, ठीक, 14,300 रुपए का रुपए बन जा रहा है, 9.25% है। देखो यार मैं एक बार निकालता हूँ यहाँ पे सर इंटरेस्ट बिल कितना रहा है। देखो एक साल का अगर 9.25% है ना, तो 5.4 इयर्स का कितना होगा ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 54 5 दे कितना हो जाएगा 270, 27 कैरी, 54 टू जा 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 115, 125, 135, 5 13 कैरी, 54 9 दे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 540, 54 10 दे 540, 540 और ये हो जाएगा अपने पास 500, और 54 500 में से 14 गया तो ये आएगा 486, 489 और 499। चलिए भाई, और डेसिमल के बाद 3 यानी 49.95 ये। तो आपको ना सर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जो आपका पे पैसा है ना वो प्रिंसिपल का कितना होगा, वो प्रिंसिपल का 149.95% होगा, जो कि हमारे पास कितना है, जो कि 14395.2 रुपीज है। ठीक है, चलिए, और आपको बताना क्या, आपको बताना है सर इसी प्रिंसिपल में, इसी प्रिंसिपल का 8.6% यानी 8.6% इंटू ये इंटू 4.5। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, एक चीज तो ये हो गया, इसी प्रिंसिपल में 8.6 है तो 45 6 कितना हो गया, 90 का 3 गुना 2 70 आ जाएगा, 027 कैरी, 45 का 8 गुना यानी 90 का 4 गुना कितना होगा 360, 360 और 27 कितना हो गया 387, 38.7। तो आपको निकालना क्या सर, आपको इसी प्रिंसिपल का ना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी इसी प्रिंसिपल का आपको 38.7% निकालना है, ये बताना है भाई आपको। ठीक ठीक है, इसको x मान लेते। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं ऑन डिवाइडिंग, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, डिवाइड करने पे हमारे पास या फिर हाँ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड जैसे करोगे आप तो कितना आएगा 149.95 अपॉन में 38.7 इक्वल टू 1439.5.2 अपॉन में x। डेसिमल के बाद दो अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पर भी आएगा एक जीरो, यहाँ पर भी एक जीरो, से एक जीरो कट ही जाना है भाई। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है भाई ये, 387 और 143.9। किससे कटेगा ये 1439, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 143,952 इंटू 387, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है हमारे पास 14995। ठीक है, 9 1 10, 9 5 14 4 18। ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर तो अपने पास 9 से कट रहा है, ये नंबर भी 9 से कट रहा है, 7 3 10, तो 9 से ही काटते हैं। 9 1 जा 9, 59 आएगा, 9 6 जा 54, फिर 59 आएगा, 9 6 जा 54, नहीं नहीं, 9 9 10, एक मिनट,
पाँच चार नौ, नौ नौ 18, ये 9 से नहीं घट रहा है यार, सॉरी। ठीक है, 14995, ये 9 से नहीं घटेगा। ठीक है, 9 9 18, 5 4 9, ये तो 9 से नहीं घटेगा भाई, 5 से एक बार इनका डीएस निकाल के देखते हैं यार। तो डीएस अगर मैं निकालता हूँ तो वैसे तो आंसर डेसिमल में ही आने वाला है। तो डीएस अगर आप निकालते हैं, देखो यार इसका इतना तो मुझे पता है कि सर नीचे 5 है और ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को काट रहा है, यानी आंसर जो भी होगा वो किस में होगा, आंसर हमारा डेसिमल में आएगा भाई। डेसिमल में आएगा तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी को हटाइए, या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो दोनों का डीएस अगर मैं निकालता हूँ डिजिटल सम, तो ये 9 है, 6 और 3 9, 7 7 14, और ये कितना आ गया 21, 21 मतलब 3 इसका डीएस है। और इसकी बात करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये 7 और 2 9, 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो रहा है 9, तो इसका डीएस कितना आ रहा है 9। यहाँ पे डीएस चेक करते हैं इसका, 14995, ये नहीं कट रहा था 14995, ये 9 हट जाएगा। ठीक है, 5 और 6, 5 और 1 6 6 3 9, 4 और 2 कितना आएगा, ये 6 आएगा। 7 8 और 3 11, 11 7 कितना आ गया, 8 और 3 11, 11 7 18, ये 9 आ रहा है अपने पास, यानी ये तो 9 डीएस आ रहा है। और नीचे वाला कितना आ रहा है, 9 9 गया, 5 9 ये 1 गया, 6 9 54 कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर भाई। ठीक है, देखो ये ना थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि सर इसमें जो नंबर्स आपने दे रखे ना कुछ ज्यादा लेंथी दे रखे, बट आखिरी में ना यहाँ के बाद इस वाली कैलकुलेशन जो आपको सॉल्व करनी है, देखो और एक चीज तो आपको पता है, पॉइंट में 5 है और पॉइंट में 5 है, ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं है तो 5 से कट रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आंसर डेसिमल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी बचा ऑप्शन नंबर ए और डी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में क्या लगाइए आप, ये दोनों का ना डीएस निकालिए, दोनों का डीएस क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो मैं इन दोनों में डिजिटल सम लगा देता हूँ। तो डिजिटल सम जब इसका निकालोगे तो कितना आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी का भी आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा भी है तो इजी, लेकिन नंबर्स आपने ऐसे दे रखे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, पर इसको डीएस से करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एंड द रेस्ट है, ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4, यानी इसका जो 1/4 है ना, आपने उसको सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट पे किया है। टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है देखो, 25,000 का जो 1/4 है, 25,000 का 1/4 यानी ये 1/4 जाएगा 6,250, और बाकी जो होगा वो कितना होगा 17,250। इसको आपने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में किया है और इसको भी आपने क्या करा है, इसको 4% ज्यादा हायर रेट पे रखा है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो है वो 4,125 है। तो बताइए व्हाट इज द रेट एट विद द सेकंड समवॉट इन्वेस्टेड, ये वाला रेट आपको बताना है, x+4। तो आपने बोला कि सर टोटल, टोटल में तो सर x% मिल ही रहा होगा, एक साल का x%, 2 साल का कितना होगा, 2 साल का 2x% होगा, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी बाकी जो आपको 17,250 है, इसका आपको 8% भी मिलेगा, जो कि टोटल कितना आ रहा है, जो कि टोटल आ रहा है 4,125। सेकंड सम कितने में इन्वेस्ट हुआ है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 250 का 2 गुना 500, ये आ गया 500x। और 8% जब निकालेंगे तो 8% का मतलब होता है 2/25, 25 से काटेंगे 25, 6 150, आगे जाएगा 690 इंटू 2, ये आ जाएगा 1380, 4125। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125, 125 में से 80 जाएगा तो ये आएगा 45, 125 माइनस 80, और 40 में से 13 गया तो कितना आ गया, 40 में 13 गया तो 27 आ जाएगा। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 5 जा 25, 24 5 4 जा 549, 5 5 जा 25, 24, ठीक है 549। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आएगी 5.49% भाई। ठीक है, 45, 40 में से 13 गया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 27, 5 5 25, 24। ठीक है, बाकी अपने को बता रहा था x+4, तो x+4 कितना हो जाएगा 9.49%, अप्रोक्सीमेटली 9.5 बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 31 दिसंबर 2007 को आपने कोई पैसा लिया और एक कंडीशन ली, 2,000 रुपए दिए ए ने, और ही विल रिटर्न सेम आफ्टर 1 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट इतना। लेकिन क्या होता है इस पोजीशन में आता है कि 1 जुलाई 2008 को यानी 6 महीने में, तो हाउ मच अमाउंट ही हैज टू रिटर्न टू बी। तो 2,000 रुपए ना इसको 8% के अमाउंट, एक साल बाद 8% के हिसाब से देना था, लेकिन इसने आधे साल में दे दिया। अब आधे साल में दे दिया तो पूरा 8% नहीं देगा, सिर्फ 4% देगा, यानी कितना देगा
80 रुपए, यानी 2000 रुपए लिए हैं तो 2080 रुपए क्या करेगा, इसको ये वापस करेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर को लिए गए और 31 अगस्त 2012 को दे दिया, यानी 8 महीने में ही दे दिया भाई। ठीक है, तो 3000 रुपए लिए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, और 8 महीने का मतलब है कि 2/8 महीने का मतलब है कि 8/12, तो ये हो गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। इसको सॉल्व करते 2/3, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का 10 गुना, 15×2 = 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 300, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपए का हो गया। तो कितने पैसे वापस करेगा, 3300 रुपए क्या करेगा, वापस करेगा। अगर 3000 रुपए लिए है तो 300 रुपए रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 15,000 को इसने दो हिस्सों में बांटा है, 12% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 10%। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ इतना, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड। ठीक है, तो भाई एक साल का 12% मतलब 2 साल का कितना होगा, 24%। एक साल का 10% मतलब 2 साल का कितना होगा, 20%। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म है कि सर 15,000 का ना, 15,000 का 20% मिलना तो कंफर्म है ही है। लेकिन जो पहला वाला पार्ट है ना, उसमें 4% भी आपको मिलेगा। पहला वाला पार्ट एक्स मान लेता हूं, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। तो एक्स का 4% भी मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 3,344। सेकंड पार्ट यानी वाई की वैल्यू बता रही है कि सर हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड, वाई की वैल्यू बता रही है कि वाई कितना होगा भाई आपका। यहां से एक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन अपने को वाई बताना है। 15,000 का 20% कितना होगा, 1500 का डबल 3,000, प्लस एक्स का 4% यानी एक्स का 1/25 इक्वल टू 3,344। जब आप माइनस करोगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो x इंटू 1/25 इक्वल टू आएगा 344। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 125 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये कि आप उस नंबर को 4 से डिवाइड करिए और आखिरी में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, इस बात को याद रखना। तो मैं इसको 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो 4 8 से 32 86, तो कितना आएगा 8600। एक्स की वैल्यू अगर 8600, तो वाई कितना होगा सर, 15,000 में से 8,600 ये पहले में है, 400 आएगा, और 14 में से 8 गया 6, 6,400 रुपए क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा वाला पैसा बताना था जो कि आपने 10% पे निवेश किया भाई। इतनी बातें क्लियर है, तो ये आपके पहले के 11 क्वेश्चन होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, ए ने कुछ पैसे लिए बी से 8% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, एंड रिपेड द लेन विद इंटरेस्ट इतना। अमाउंट बताइए जो इसने वापस लिया होगा। देखो 8% 2 साल के लिए मतलब इसने 16% और इतना पैसा वापस कर रहा है, यानी 16% मतलब 4/25, यानी प्रिंसिपल का 25 से 29 पैसे वापस कर रहा है ये, और 191864 है। ठीक है ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 191864 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको 29 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो देख के कैसे पता लगाया सर आंसर कैसे है, मुझे इतना पता है कि सर ये जो नंबर है ना, ये 4 का मल्टीपल है, और 4 × 25 क्या होगा, आखिरी में 2 जीरो आना तो कंफर्म है कि लास्ट में 2 जीरो आएंगे। तो इसके और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आखिरी में क्या है, 2 जीरो है। जब भी लंबी कैलकुलेशन लगे ना आपको कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लेंगी हो रही, 29 से डिवाइड करना पड़ रहा, कुछ और भी सोचिए। आपको पता है कि सर आखिरी के 2 डिजिट 64 है, मतलब 4 के टेल में जा रहे हैं, और 4 × 25 कितना होता है, 100, यानी आखिरी में 2 जीरो आना कंफर्म है। तो और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आखिरी में 2 जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते। ठीक है, सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। मैनेजमेंट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो जब भी पैसा कोई डबल हो जा रहा है ना, डबल जब भी पैसा होता है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 100% का। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकालते हैं सर। 50 मंथ का मतलब है 50/12, और इसको 100% से डिवाइड करेंगे, तो 50 का डबल और ये कितना आ गया, 24%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 24%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। इस बात को जरूर याद रखिए, जब भी पैसा डबल होता है सिंपल इंटरेस्ट 100 होता है। और मैंने आपको बताया था कि सर R/T क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मंथ को, सॉरी टाइम को ईयर में जरूर चेंज कर लेना, मतलब 12 से जरूर डिवाइड कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सर x% पर एनम है, x/3 ईयर्स के लिए है, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P/3 मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x% है, टाइम कितना है, x/3 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, P से P कैंसिल, x 100 आएगा, x² की वैल्यू,
और किसका स्क्वायर 100 होता है, तो आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। यही आपको बताना था यहाँ पर एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल है यार, 35,000 रुपये हमारे पास, 35,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18/7%, और टाइम है अपने पास 9 मंथ, तो आप इसको ईयर में चेंज करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 का 50 गुना, 6 का 2 गुना और 6 का 3 गुना, 2 का आगे 25, 25 × 3 × 9 यानी कितना आ गया, 25 × 3 × 9, ठीक है। यानी 25 × 27, 25 × 27 का मतलब है 676 - 1, 675 भाई, ठीक है। याद रखना इसका मतलब यही है, इनके बीच का नंबर कौन है, 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे, 2 का गैप है तो 1 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे भाई, ठीक है। चलिए 26 का स्क्वायर मुझे आता है 676, -1 करेंगे तो 675, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना एक्स रुपीज पे 6% फॉर 2 ईयर, डबल द सिंपल इंटरेस्ट सम रुपीज वाई, ठीक है। एक्स रुपीज, एक्स है 6% पर एनम और 2 ईयर्स, इट डबल द सिंपल इंटरेस्ट, डबल है ऑन वाई एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इनमें से कौन सी बात सही है ये बताइए। तो ये बताते हैं भाई, 3% 2 3 कैंसिल, 2 3 6 परसेंटेज कैंसिल, यानी 2x इक्वल टू कितना आएगा, 2x इक्वल टू 9y आएगा। और जिसको आप ये बोल सकते हो कि x इक्वल टू 4.5y, अगर ये 2 को आप नीचे ले जाएंगे तो ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। सिंपल था यार, वन लाइनर थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 18,600 रुपये आपने x% में निवेश किए, और इसी का डबल 18,600 रुपये आपने x% में निवेश किए, और इसी का डबल यानी 37200, ये आपने x+2% पे निवेश किया है, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट बोथ है 3 1/2 ईयर्स का इतना है, ठीक है। ठीक है, तो 18,600 में आपको x% मिलेगा, तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 186x, और इसका x+2% मतलब 372x+2, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी p इंटू आर कर रहे हैं, दोनों का टाइम सेम ही है, तो यानी इंटू 7/2 ईयर्स इक्वल टू आएगा 23,110.5। 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21, 0 7 7.5, जब डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6603 आएगा, ठीक है। 186x और 372x जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 ये आ जाएगा 8, 18 और 36 54, 54 और एक कितना आ गया, 57 ये आ जाएगा। और इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 372 का डबल 740, 744 आ जाएगा भाई, ठीक है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, अच्छा। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ, 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, और 15 में से 7 गया तो 8 आ जाएगा, और ये आएगा 5859 अपॉन में आ जाएगा 578, ठीक है। चलिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड वाले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है भाई। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, ये अपने पास 578 बन जा 578, आगे जाएगा कितना, आगे जाएगा हमारे पास 78, 79 बनाएगा, तो 0 13 में से 4 गया 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 15 में से 7 गया तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, 6 और 2 8, 18 और 36 54, सॉरी 558 होगा यार, ये पूरा कट नहीं रहा है, 558 होगा, कैरी कितना बचेगा 60, 279, तो 279 ऑलरेडी छोटा है, 2790 यानी 10.5 आएगा यार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10.5, तो दूसरे वाले का बता रहा है जो कि 2 ज्यादा है, तो 10.5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा, ठीक है। x नहीं बताना आपको, ये वाला बताना है। आपने तो x निकाला, उसमें 2 और जोड़ देना, तो यानी 10.5 में 2 और जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दो इक्वल समय 8% 4% में निवेश कर रहे हो सेम टाइम पे, द फर्स्ट सम रिसीव 2 ईयर्स अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव इन ईच केस इतना इतना। देखो दो अमाउंट बराबर है, एक को 8% में और एक को 4% में निवेश किया, ठीक है। द फर्स्ट सम रिसीव 2 ईयर्स अर्लियर, इसको आपने 2 साल पहले, यानी अगर इसको 2 ईयर्स के लिए निवेश किया है तो इसको आपने 2 साल पहले ही निकाल दिया, लेकिन दोनों का अमाउंट ना सेम है, दोनों का अमाउंट क्या है हमारे पास, सेम है भाई।
चलिए तो बताइए, दोनों का अमाउंट सेम है, हाँ ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ईच सब कितना होगा। यानी यार यानी अगर आप x में x प्लस एट एक्स इंटू यानी तो x का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, या फिर आप x इंटू 4%, सॉरी x प्लस x इंटू 4% इंटू टी, तो दोनों की वैल्यू ना सेम ही आ रही है 14,500 रुपए। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो x से x कट जाएगा और दोबारा x से x कटेगा और इन दोनों में भी x कट जाएगा, यानी 8 इंटू टी, ये तो आ जाएगा 80 माइनस 16 और इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 2 और इसका x कट जाएगा, ये 40 आएगा। यानी 40 की वैल्यू 16 आएगी तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 4। t की वैल्यू 4 आ गई। अब t की वैल्यू 4 आ गई तो ईच सम बता रहे हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पहले वाले में पुट कर लेते, नहीं हाँ पहले वाले में पुट कर लेते, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ये एक किया है ना, इसकी वैल्यू भी 14,500 है, इसकी वैल्यू भी 14,500 है, इसमें पुट कर लेंगे या फिर इसमें, या एक काम करते हैं सेकंड में पुट कर लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस, फर्स्ट में ही कर लेते हैं छोड़ो। ठीक है, x है और x इंटू 8% इंटू टी माइनस टू, 4 माइनस टू कितना हो जाएगा 16%, 4 माइनस टू 2 और 8 इंटू 2 16% इक्वल टू 14,500। ठीक है, अब देखो 16% मतलब 4/25, मतलब ये है कि सर x का 29/25 आपको मिल रहा है 14,500, और ये 29 का 5 गुना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट में करते, ये क्वेश्चन भी सेम ही है। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले क्या था कि सर आपने इस वाले को टी ईयर्स के लिए और दूसरे वाले को टी ईयर्स के लिए, तो हमें पता है सर यहाँ पे क्या करने वाला हो आप, 10% इंटू टी इक्वल टू 8% इंटू टी प्लस 2 करने वाले हो। ठीक है, परसेंटेज से ये 10t आएगा और इधर आएगा 8t प्लस 16, 2t इक्वल टू, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 ईयर्स। तो पहले वाले में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, पहले वाले में 80%, तो प्रिंसिपल का 80% यानी 100 का 180, ये हो जाएगा आपके पास 36,900। 20 का 5 गुना, 20 का 9 गुना और ये आएगा 4100। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20500। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया था ना, सेम वैसा ही है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ट्रेडिशनली क्वेश्चन नहीं बनाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते, 12,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में लिए, 4,000 रुपए, सॉरी 4 महीने बाद 6,000 रुपए आपने और उधार में लिए। अच्छा, 12,000 रुपए लिए गए 4 महीने, 4 महीने के लिए नहीं, बस ये बोलना चाह रहा है कि 4 महीने बाद ना आपने 6,000 रुपए और लिए, 6,000 रुपए और लोगे तो 18,000 हो जाएगा प्रिंसिपल भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डबल है, मतलब अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डबल, यानी 2R% हो जाएगा प्रीवियस रेट से। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, मतलब 4 महीने यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा 8 महीने, तो साल के अंत में आपको 2800 रुपए पे करना पड़ा इंटरेस्ट। तो इसमें कितना इंटरेस्ट होगा, 12,000 इंटू R% इंटू 4 महीने, मतलब 1/3 साल, और 18,000 में 18,000 इंटू 2R% इंटू 8 महीने, मतलब 2/3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2800 रुपए। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 40, ये तो आ जाएगा 40R। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 3 6 जा, 12 12 टू जाए कितना आ गया 24, हाँ 24। 18,000, एक मिनट, हाँ सॉरी 18,000 है ना, 2 जीरो कैंसिल तो 240 आएगा, यानी 280R इक्वल टू 2800। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 10%। ठीक है, R की वैल्यू 10%, वही वो बोल रहा था कि R निकाले तो कितना आएगा 10%। पहले वाला R बता रहा है इनिशियल वाला, इनिशियल में तो ये था, ये तो नया वाला है हमारे पास जो डबल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 2%। ठीक है, कुछ पैसा लेता है लोन में, पता नहीं भाई कितना ले रहा है, एक्स ले ले, बात के चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे नहीं पता, इसको मैं R% मान लेता हूं। ठीक है, आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल, तो 3 साल बाद, 3 साल बाद जो लोन अमाउंट था वो क्या हो गया, वो डबल हो गया, x से 2x हो गया, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 2% डिक्रीज हो गया।
आफ्टर नेक्स्ट 5 years, तो 5 साल आपने और वेट किया और द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन होल इतना, ठीक है, विच इज इक्वल टू द सेम इन द फर्स्ट मंथ टेकर फॉर 11 1/3 years। यानी ये बोलना चाह रहा है कि सर एक्स का अगर आप क्या निकालो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट, हाँ, एक्स का R% इंटू 3 करिए और 2x का R-2 इंटू 3 इंटू कितना करिए 5, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। और ये कितना आ रहा है, ये 13,600 आ रहा है। ये वही है अगर आप पहले वाले अमाउंट यानी x को उतने ही रेट से R% के लिए 11 1/3 के लिए निवेश करते, ये भी क्या होता, सेम होता भाई ये। तो हम क्या करेंगे सर, हम ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहली वाले को और तीसरी वाले को। सॉल्व करने का रीजन रीजन ये कि यहाँ से ना इन दोनों को हटा के, यहाँ पे ना दो दो वेरिएबल है, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते दो दो वेरिएबल को, कि दो दो वेरिएबल निकालो कैसे। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाला पार्ट ना अपने पास हट जाएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3R%, एक्स हट जाएगा अपने पास तो 2 5 10, 10 इंटू R-2%, और x हट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा r इंटू 34/3 परसेंटेज। एक काम करता हूँ, परसेंटेज को भी यहाँ से हम हटा ही देते हैं क्योंकि परसेंटेज से भी परसेंटेज कट ही जाएगा, ठीक है। 3r प्लस 10r 13r, 13r माइनस 20, ठीक है, 13r माइनस 20 इक्वल टू 34r/3। और इसको जब मैं इस साइड लेके आऊंगा 39 ये आएगा 5r/3 इक्वल टू 20। r इक्वल टू कितना आ गया, r इक्वल टू आ गया 12%, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ रही है 12%, वो आपने निकाल दिया। तो लोन बताइए तो इनिशियल लिया गया। तो सर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर जो है r की वैल्यू तो आपने निकाली दी है, x और निकालना है आपको, लेकिन तो मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया x, r का मतलब है 12%, 12% मतलब 3/25 और इंटू 34/3, इसकी वैल्यू आ रही है 13,600। 34 से डायरेक्ट ही कट रहा है, 34 का 4 गुना, 3 से 3 ही हो गया, 25 का 4 गुना कितना हो गया 100 और 2 जीरो और आ गए, 10,000 रुपये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए भाई, ठीक है। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ठीक है। अब पर्सन क्या कर रहा है सर, एक 9,000 रुपये निवेश कर रहा है 3 पार्ट में, 3%, 4%, 6% में, और एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट इन 3 केसेस। अब ये 9,000 रुपये को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और 3 पार्ट को मान लेते हैं XYZ। एट द एंड ऑफ ईयर मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहता है कि x का 3%, y का 4% और z का 6% ये क्या होगा, बराबर आएगा। यानी 3x इक्वल टू 4y, 3x इक्वल टू 4y आएगा इक्वल टू 6z। यानी एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आएगा, एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा 4, 3 और 2, ठीक है। तो आपको देना है 6% वाले, 6% वाला कौन सा है, ये जेड, जेड की वैल्यू बतानी। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9 ऑफ टोटल अमाउंट जो स्टार्टिंग में था 9,000, ठीक है। 1000 का डबल कितना आ जाएगा, 1000 का डबल आ जाएगा 2,000 रुपए, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो इक्वल सम, ये भी थोड़ी देर पहले वैसे किया था। 6% फर्स्ट सम वो रिकवर 2 years लेटर। दो सम है एक्स और वाई, एक्स वाले को 6% में, इसको अपने पास 10% पे इंटरेस्ट किया, और फर्स्ट सम को जो है ना वो 2 साल बाद लिया गया, यानी इसको टी ईयर्स के लिए तो टी प्लस 2 years के लिए ये है, और अमाउंट दोनों का सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है। हमने बोला बिल्कुल, तो सर ये तो थोड़ी देर पहले भी किया था हमने। अच्छा, दो इक्वल सम है एक्स, तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 6% इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 10% इंटू टी करना है आपको। यहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगी, टी की वैल्यू निकलेगी। तो जैसे टी निकालोगे आप, यहाँ पे कितना आएगा सर, ये परसेंटेज से परसेंटेज 60 प्लस 12 इक्वल टू 10t आ जाएगा। 4t की वैल्यू 12, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब t अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में कितना बन जाएगा 10% टू 3, यानी 30% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 30% का मतलब है 3/10, और ये जो आपको देखा ना अमाउंट दे रखा, यानी प्रिंसिपल का 10 से कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 1105। तो इसको जब कैंसिल करेंगे 13 का 8 गुना 85, और ये कितना आ गया 850 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल है जो कि आपको बता रहा था भाई कि आपने कितना पैसा इंटरेस्ट लिया था भाई। ये बात क्लियर है यहाँ तक। ये सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले 2-3 बार पहले भी आ चुका है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। 81,840, 3 साल का आपको अमाउंट दे 3 साल का आपको अमाउंट दे रखा है, और 5 साल का अमाउंट आपको दे रखा है। थोड़ी देर पहले सर एक क्वेश्चन किया था, वहां पर भी आपको बताया था, जब 5 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट दिया है तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए। 400, 2 जीरो में से
40 घटाएंगे तो 60 आएगा। 13 में से 8 गया तो कितना आ गया, 5 आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 81 है ये। हाँ, एक में से एक गया तो 0 आएगा, और 9 में से 8 गया ये। तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट अगर इतना है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, आधा कर लेते हैं इसको, 5280। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल के लिए आपको एक चीज और चाहिए होगी, 3 साल का इंटरेस्ट। तो इसका 3 गुना करिए, यहाँ पे आपको 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 गुना करेंगे, 280 का 3 गुना 600, 840, 600 और 240, 840, 15,840। ये आपके पास 3 साल का इंटरेस्ट है। जब इसको माइनस करोगे, 840 माइनस 840, ये 3 बार 0 आ गया। 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो कितना आ गया, 66,000। ये आपके पास प्रिंसिपल भी आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि सर आपको 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और इंटू 100। तो 1 साल का ब्याज अभी तो पता करा था 5280 था, और प्रिंसिपल कितना था 66,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। 3 जीरो कैंसिल, 11 6 11 4 48, तो कितना आ गया, ये 8% आ गया। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x+2 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यानी कितना हो गया 10%। तो बताइए कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको पता है कि सर करना क्या है, पैसा डबल मतलब 100% का ब्याज है। तो 10% को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तब क्या आएगा, तब आपके पास 100 आएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 25,600 रुपए निवेश किए हैं सिंपल इंटरेस्ट, पार्सली इतना, और रिमेनिंग इतना, और जो टोटल इंटरेस्ट है 3 साल के अंत में वो इतना मिल रहा है आपको। ठीक है, अब कितने में निवेश किया सर, अभी नहीं पता, एक्स वाई 3 साल। 1 साल में 7%, 3 साल में 21 होगा, 1 साल में 9%, तो 3 साल में कितना होगा 27। यानी इतना कंफर्म है कि 25,600 का 21% तो भाई मिलना ही मिलना है। और जो दूसरा वाला पार्ट है ना वाई, उसका आपने 6% अभी काउंट नहीं करा। अगर करोगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5,832। ये रहा। चले 21%, 2 जीरो कैंसिल, 21 का 6 गुना 126, 12 कैरी, 21 का 5 गुना कितना आ जाएगा 105, 105 107, 107 और कितना आ जाएगा 117, 21 का 2 गुना 42, 43, और ये कितना आ गया 5376, और ये आ गया y का 6%। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, y का 6% कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6 आ गया, 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5 आ जाएगा, और 7 में 3 गया तो कितना आ गया 456। 6 से काटेंगे 6 7 42, 76। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 7600। परसेंटेज के 2 जीरो इधर जाएंगे यहाँ। ठीक है, 7600 आपको बता रहा है हाउ मच इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो ज्यादा वाला है वही तो बताना था मुझे। तो हाँ सर, ज्यादा वाला आपने निकाल दिया, 7600 रुपये ही है वो। हाँ ठीक है, यही बताना था। जो y जो है ना वो सेकंड वाला, जिसको आपने 9% के लिए किया आपने, तो y वही है, तो वही चीज आपको निकालना था। 7600 रुपये आपने निकाल दिया, काम खत्म भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आ सम लेटर इतना अमाउंट, इतना 1 साल का अमाउंट दे रखा, 4 साल का अमाउंट दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी आपको निकालना है। तो क्या चीज दे रखा आपको, आपने देखा कि सर आपको 1 साल का अमाउंट दे रखा जो कि 6,240.8 रुपए है, और आपको 4 साल का अमाउंट दे रखा है जो कि 7,563.2 रुपए है। ठीक है, इनका अंतर देखते हैं। 12 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 2 में से 0 आ गया तो कितना आ गया, 2 में से 0 गया तो 2 0 ही आएगा। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3, यह आ गया 1322.4, जो कि क्या है 4 और 1 कितना हो गया 3 साल। याद रखना, ये अमाउंट को जरूर देख लेना, ये 4 और 1 लिखा है तो 3 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा सर, इसको आप 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड करोगे 3 4 12, 3 4 12, 440.8, 1 साल का ब्याज। तो भाई 1 साल का ब्याज अगर यहाँ पर है हमारे पास, तो ये 1 साल का अमाउंट, तो 1 साल का ब्याज ऐड करके आया होगा, जैसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 40 माइनस 8, ये आ जाएगा 0 0। और 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8, 1 मिनट, 12 में से 4 गया तो ये 8 आ जाएगा, और ये आ गया 5800। 5800 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 5800 तो यहाँ पर है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है आर, तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 साल का ब्याज अभी निकाला था 440.8, ये आ जाएगा 5800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 58, 58 का अगर मैं काउंट करता हूँ, देखो यार दो ही ऑप्शन है 8 और 7.0। एक काम करते हैं 58 का 8 गुना निकालते हैं। 58 का अगर मैं 8 गुना निकालता हूँ तो 8 8 जाएगा 64, 8 5 जाए 40, और ये आएगा 464।
तो 8% क्या है सर, इससे ज्यादा आ रहा है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर 8% छोटा होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारा आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 7.6 और 8.5 है ना, 8 निकालिए। अगर 8% क्या है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर क्या होगा, 8% से कम वाला होगा, यानी 7.6% भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, असर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट, तो इतना इतना बन जा रहा है भाई 3 साल में, 3 साल का अमाउंट दे रखा है आपको 9,766, R% पर एनम एंड 10,000, इतना भाई ये 4.5 साल का अमाउंट दे रखा, 4.5 साल का अमाउंट भी दे रखा आपको 10849। चलिए भाई अंतर देखते हैं, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया, 14 में से 6 गया तो कितना आ गया 8 आ जाएगा, 7 में से 7 गया तो कितना आ गया 0, 1083। और ये क्या है सर, 4.5 और 3, ये 1.5 साल का इंटरेस्ट होगा। 1.5 साल का अगर इतना है तो 1 साल का कितना होगा, क्या ये हम निकाल सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 1083 को आप 1.5 से डिवाइड करिए, ठीक है। जैसे ही आप 1.5 से डिवाइड करो, 1.5 का मतलब है 3/2, तो 3 इधर आएगा, 2 पर जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 6 18, 361, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 360 का डबल 720 और 722 आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट। 1.5 साल का अगर इतना है तो प्रिंसिपल भी हम निकाल सकते हैं, निकालना क्या है वैसे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल चाहिए होगा आपको सर। यहाँ पे 3 साल का, 1.5 साल का इंटरेस्ट है, 1.5 का डबल करोगे तो इसका डबल कर लीजिए, डबल करोगे तो कितना आएगा, 3 का डबल 6, 108 का डबल 216, 66 और 66, ये तो आ गया 00, 7 में से 1 गया 6 आ गया, 9 में से 2 गया 7600, तो रेट कितना आ गया 722, 1 साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया 7600 और इंटू 100, ये आ गया भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास 76 का 9 गुना है क्या, ठीक है, 76 का 9 गुना अगर करते हैं तो 9 6 54, 9 7 63 और 5 6 84। 76 का 10 गुना भी नहीं है भाई, 9 का 6 गुना 54, 63 और 5, देखो ये 63 भी नहीं है, सॉरी 9 गुना भी नहीं है, और 10 गुना तो मुझे पता है 760, तो 9 और 10 के बीच में क्या आता है 9.5, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे आप, ठीक है। तो भाई मैंने इसका 9 गुना निकाला 684, और 10 गुना मुझे ऑलरेडी पता है 760 है, तो 9 और 10 के बीच में क्या होता है 9.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एक आदमी ने इतना पैसा निवेश किया, सिंपल इन द नेम ऑफ सन, डॉटर और वाइफ, सेम इंटरेस्ट आफ्टर 3 4 ईयर्स, इतना इतना 5%, ठीक है। अब सन को कितना दिया है, सन को एक्स दिया है और डॉटर को वाई दिया है, अपनी वाइफ को जेड दिया है, सेम इंटरेस्ट मिलेगा 3 4 5 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, ठीक है। तो एक्स का 3 × 5 कितना हो गया, एक्स का 15%, ये बराबर होगा, और वाई का 4 × 5 कितना हो गया 20%, ये बराबर होगा, और जेड का 5 × 5 कितना हो गया 25%, ये बराबर होगा। यानी अगर मैं तीनों की बात करता हूँ 3 4 5, यानी 3x इक्वल टू कितना आ गया, 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z, यानी x y और z का रेशियो कितना आएगा, एलसीएम 20, 4 5 20, 3 5 15 और 3 4 12, 20 15 और 12 आएगा भाई। और आपको पता है अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ, वाइफ का हिस्सा सर ये रहा अपने पास 12, यानी 12, 20 15 35 और 2 37, 47 ऑफ कितना 1,05,000, ठीक है। और भी अमाउंट है यहाँ पे, देखिए यार, डिवाइड करने से अच्छा है कि सर ये जो नंबर है ना अपने पास 5 5 10 7 और 1 18, यानी ये जो नंबर है क्या है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल चेक करता हूँ, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 2 और 5 7 होता है, 2 और 8 10 होता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक लौता ऑप्शन ये है जो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि सर 47 का टेबल नहीं आता, जरूरत भी नहीं है इसमें, ऑप्शन ये आपने ऐसे दे रखे 9 के मल्टीपल से काम चल जाएगा यार। चलिए ठीक है, 4,000 रुपए 5,008 बन जा रहा है, यानी 1,008 का क्या मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल है 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है x%, और टाइम कितना है, टाइम है 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 से 4 2 जा 8, 25 टू 52, और 3 से 3 8 जा 84, 8.4 आ जाएगा x की वैल्यू। तो अगर यही पैसा इफ द इंटरेस्ट रेट बिकम x प्लस 2.6% रिवाइज्ड अमाउंट, चलो मैंने फालतू लंबा तरीके से कर लिया, चले कोई नहीं। अब 2.6% एक्स्ट्रा मिलना है आपको, 2.6% मतलब आपको 11% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक
ठीक है। तो 3 साल में आपको 33% मिलेगा, तो 4,000 का आपको कितना मिल निकालना है, 33% आपको निकालना है। तो 4,000 का 33% कितना होगा, ये आएगा 1320। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 4,000 रुपये आपने निवेश किए, 1320 रुपये का आपको निवेश इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, 5,320 रुपये का आपको क्या मिलेगा, राशि मिलेगी आफ्टर मैच्योरिटी भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्स रुपीज आपने निवेश किए, जो कि इतना बन जा रहा है, अच्छा, एट वाई परसेंट इतना, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, तो कुल मिला के आपको 3.5 साल का क्या दे रखा, 3.5 साल का आपको अमाउंट दिया है जो कि 8563.5 है, और 7 साल का आपको अमाउंट दे रखा है जो कि 10,527 है। दोनों को माइनस करोगे 7 और 3.5 कितना आ गया, 3.5, यानी 3.5 साल का आप ब्याज निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, 3.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, 0 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया 5 ही आएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 आएगा, 6 में से 3 गया 3, 8, 12 में से 6 गया तो ये 6 आएगा 4, 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 19 आ जाएगा भाई, 1963.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 साल का ब्याज। ठीक है, एक्स और वाई 3.5 साल का इतना है, तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं। इसको 3.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3.5 का मतलब है 7/2, तो 2 जाएगा ऊपर, 7 2 जा 15, सॉरी 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 280.5, और 280.5 का डबल करेंगे 200 560, ये आएगा 561। 1 साल का 561, 1 साल का 561, 3.5 साल का आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 1963.5, ये प्रिंसिपल आ जाएगा 63.5, 63.5, डबल जीरो तो यहीं पे आ जाएगा। 15 में से 9 गया तो 6 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो कितना आ गया, 6600 आ जाएगा। तो 6600 आपने प्रिंसिपल निकाल दिया, लेकिन 6600 दो जगह, एक इधर भी है एक इधर भी है, चलो दो तो हटे। आर निकालना है, तो आर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 561, और ये हो जाएगा 6600 इंटू 100, 11 6 जा 11 5 51, 51/6, 6 8 जा 48, 8.5। आर की वैल्यू आएगी 8.5%, यानी 8.5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, फॉर्मूले याद रखिए यार, फॉर्मूले याद रहेंगे तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अगर फॉर्मूले याद नहीं है, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और इतना एट इतना फॉर 3 इयर्स इतना। ठीक है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है एंड द कंपाउंड सेम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रखा है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही होता है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने 11,250 दे रखा है, तो मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। 2 साल का क्यों निकाला है भाई, अभी डिस्कस करते हैं इसको। 3 × 2 करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 3 3 9, 3 7 3750। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 750 का डबल 1500, ये आएगा 7,500। ठीक है, देखो ये 3 साल का इसलिए निकाला ना, क्योंकि सॉरी 2 साल का आपने सर ऐसा ही दे दिया मुझे, 2 साल का जो कि 7,500 है, और 2 साल का आपने ना मुझे इसी प्रिंसिपल में और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे आपने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल रखा है। तो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड आर, पी और आर दोनों की वैल्यू आपको बता रही है यहाँ पे। चलिए 7,500 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3,750, 3,750। बाकी जो आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो 150 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि इसका आर परसेंट है। तो आर परसेंट तो मैं यहीं से निकाल दूंगा कि 150/3750 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 5 जा 25 6 जा 60 ये कितना आ गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 4% भाई। एक ही ऑप्शन में 4% है, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं, निकालना है भाई 4% तो निकाल चुके हो ना, प्रिंसिपल आपको पता है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। पी आर को पता है, आर कितना है, अभी आर निकाला आपने 4% इंटू 3 इक्वल टू 11,250। तो यहां से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। फिलहाल आपको पता है कि सर एक ही ऑप्शन है जहां पे 4%, अगर 2 ऑप्शन होते तो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत पड़ती, तो 2 ऑप्शन नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 50% ऑफ द सम इन 8 इयर्स एट अ सर्टेन रेट। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50%, परसेंटेज में दे रखा, अभी बताया था 50% होता है आर परसेंट इंटू टी, यानी आर परसेंट इंटू 8। तो जैसे ही मैं इसको आर से डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, सर 8 से जब इसको डिवाइड करोगे ना,
25/4 यानी 6.25% आएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 7200 एट द सेम रेट। 7200 में सेम रेट मतलब 6.25%। 6.25% मतलब 1/16 और 5/2/3 यानी 15 और 2 17/3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताइए आप। ठीक है, चलिए तो 16 का 4 गुना 64 450, यह आ गया 150। 15 इंटू 17 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 255, 255 में से एक जीरो, तो 2550 ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल ही था। ये बात जरूरी आके सिंपल इंटरेस्ट जब भी परसेंटेज में दिया होता है ना तो r परसेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करिए। r आ गया, r की वैल्यू रखी 1/16। 7200 में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, टाइम ये रहा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। चलिए नेक्स्ट पे आते। 49,600 सर्टेन सम बिकम इतना इन 3 इयर्स और इतना इन 5 इयर्स इन द रेट ऑफ। ठीक है, तो 3 साल का आपको क्या दे रखा, 3 साल का आपको प्रिंसिपल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन तो अभी सर कितनी बार कर लिए। और ये दे रखा 56,000। 5 साल का अमाउंट दे रखा, तो पैसा देखिए सर 400 और 6,400, 6,400 रुपए 5 माइनस 3 मतलब 2 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज अगर ये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 3200। तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का होगा 9,600। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ जाएगा 4,000। ये बात क्लियर है कि नहीं। चलिए आखिरी में ये बात हमारे पास कि सर आप रेट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1 साल का ब्याज अपॉन 40,000 इंटू 100। ठीक है, 202040 और ये कितना आ गया, आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8%। ठीक है, अभी बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो, सॉरी 2% ज्यादा हो, यानी 8 है तो 8 में अगर 2% ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 10% आ जाएगा। तो बताइए कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। बट पैसा डबल के लिए बताया था, पैसा डबल मतलब 100% का ब्याज। तो 10 पे 10 मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या आएगा, तभी आपके पास 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सर यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। चलो भाई ठीक है, तो भाई यही आपके पास क्वेश्चन थे। ये 33 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, सॉरी आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आए थे। तो आप लोग करना क्या है, आप लोगों को ये टेस्ट ना दोबारा से देना। जो भी आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं और किस किस तरीके से आप कर रहे हैं। छोटी मोटी चीजें जो फॉर्मुलेस हैं, जो तरीके हैं, जो बीच बीच में कैलकुलेशन हो रही है डिविजिबिलिटी रूल से या डिजिटल सम से या यूनिट डिजिट से, उन चीजों में भी फोकस करिए। ये नहीं कि फॉर्मुले के भरोसे जा रहे हैं। फॉर्मुले है अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मुले के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है यार, चलिए यार आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए और कोई भी अगर डाउट होता है इन क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए आप लोग। ठीक है, चलिए यार आज के लिए इतना रखते हैं।